हेलो गाइस, कैसे हो आप? बढ़िया। आज थोड़ी स्ट्रेट कट टू कट बातें करते हैं। मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ फॉलो कर रहा हूँ इंटरनेट पे और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। पर काफ़ी ज़्यादा कुछ सोचने, समझने और कुछ लोगों से पूछने के बाद ये पता चला कि हमारी गलती है। हमारी गलती भाई, हमारी गलती हमारी गलती है, हमारी गलती है, सॉरी। माफ करो, हमारी गलती है। बिल्कुल हमारी गलती है और इसके लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई इल्यूमिनाटी नहीं बैठा हुआ, कोई कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ। दिस इज अस हु आर डूइंग दिस। अच्छा, तो आज का सवाल बेसिकली बहुत सिंपल सा है कि व्हाई वी जज small creators or the creators and not the movies and the actresses, anyone. Why? Especially I really wanted to say this to the Sejal X जो लड़की है अभी रिसेंटली वो वायरल हो रही है अपने थोड़े से वियर्ड डेफिनेटली वियर्ड वीडियोस के लिए। बट वो तो आपको कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ों को ब्लर करके उसमें इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि वो नहीं दिखा रही और कुछ चीज़ों को आप डेफिनेटली व्यूज के लिए कितना भी मिल्क कर सकते हो तो उसके लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन वो चीज़ अगर आप एक्चुअल में देखो तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग अच्छे से करके दिखा रहे हैं और उससे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और वो इस तरह के रोस्टिंग सेक्टर में भी नहीं जा रहे। मतलब क्यों? मेरे को समझ में नहीं आता। ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करना किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है, और मैं खुद करता हूँ, लेकिन उन लोगों की करता हूँ जिनकी नेसेसरी होती है और थोड़ा सा ये कह सकते हो कि धंधा है। लेकिन मेरे को नहीं पसंद आ रहा है ये चीज़। कुछ लोगों के लिए पसंद आ रहा है लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा, और अगर करना भी है तो थोड़ा सा लाइटली करो। काश एक्सीडेंट थोड़ा और फेटल होता। बट इट शुड नॉट बी एक्सट्रीम लाइक कि दैट थ्रेट्स आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, नहीं, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा उनको ट्रोल करके सो दैट दे कैन स्विच अप टू द पाथ कि हाँ ठीक है ठीक। और कभी भी किसी की एक गलती पे कंटेंट क्रिएटर के कोई एक टॉपिक पे कुछ बोल देने से उसको मारने मरने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन गैंगस्टर। वो कंटेंट बस बना रहा है, उसको राइटिंग एक थॉट आ रहा है और डेफिनेटली आपसे आप बिना पूछे उससे, क्योंकि उसने एक प्रोजेक्ट किया कोई स्कीम और आपको नहीं समझ में आया या फिर आपने गलत तरीके से परसीव ले लिया, तो लेट हिम also clarify that thing कि why they were saying like this before outrage or before any FIR or anything like that। तो ये भी एक सेक्टर है जहाँ पे आप लोगों को कुछ भी बोलने के लिए बहुत ज़्यादा इजीली हेट मिल जाता है, लेकिन वही चीज़ अगर मूवी में होती है तो कोई कुछ नहीं कर पाता। बट एज वेल एज अगर हम छोटे स्टार्स लड़कियों की या किसी और की भी बात करें तो वो अगर मान लो कि न्यूडिटी मैं नहीं प्रमोट करना चाह रहा, बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि इफ दे आर डांसिंग इन सम वियर्ड ड्रेसेस मे बी लाइक बट समवेयर आप ये चीज बॉलीवुड में बहुत कॉमनली देख सकते हो, हॉलीवुड में बहुत कॉमनली देख सकते हो। मेरे को मेरे देश की जनता है तो मैं पहले बॉलीवुड की बात करता हूँ। तो बॉलीवुड क्योंकि सेम कल्चर भी है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर यहाँ के अगर ये बना रहे हैं और यहाँ के लोगों को ये दिखा रहे हैं तो बॉलीवुड वाले भी यहाँ पे ही रह करके यहीं वाले ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, तो फिर बाद में इतना जजमेंट डिफरेंशिएशन कैसे आ रहा है? सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर कुछ न्यूडिटी और कुछ चीजें ये सब हमारे बॉलीवुड में भी दिखाते हैं तो कंटेंट क्रिएटर भी तो वही कर रहे हैं। गेट रेडी विथ मी आ रहा है और उसके बारे में लोग कुछ भी बोलने लग जा रहे हैं, और लड़कियों का भाई साहब लिटरली कंटेंट क्रिएटर बनना इतना डिफिकल्ट हो गया आज के टाइम में कि दे मोस्टली, मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि आज एक लड़की, क्योंकि लड़कियां मोस्टली बहुत क्रिएटिव होती हैं इन चीजों में व्हेन इट कम्स टू और व्हेन इट यू हैव अ वेरी इजी रिसोर्स कि आप अपना फोन यूज करके आज बहुत लड़कियां इंडिया से ग्लोबल जा सकती हैं। लेकिन जजमेंट्स, कमेंट्स, यू ऑल नो दैट, मुझे ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, बट यू ऑल नो दैट कि किस तरह के कमेंट्स आते हैं और इतना कॉमन हो गया। अभी रिसेंटली समय रैना के शो पे वो लड़की आकर के बोल रही है कि हाँ मुझे इस तरह के कमेंट आते हैं, या फिर लड़के जज करने लग जाते हैं व्हाट्सएवर। तो टैलेंट होते हुए वो जल्दी से जल्दी क्विट क्यों नहीं कर पा रही, और कुछ कुछ है बेचारी जो सर्वाइव कर पा रही है और रियली ग्रेटफुल टू देम कि भाई करो, अच्छी बात। और कुछ कुछ जो ये कर रही है उनकी भी ये गलती नहीं। मैं लिटरली ये कहना चाहता हूँ कि किसी पॉइंट पे वो भी एक्सट्रीम हो जाते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द व्यूज एंड गेन्स, और उनसे ऊपर में भी आप सेलिब्रिटी को आप देखते हो। और नेक्स्ट द पॉइंट इज कि इस चीज को सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है कि वो ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप उनको शो में बुलाते हो, उनके नाम का शो चलाते हो। तो अगर वो गलत नहीं है तो वो गलत क्यों, और अगर ये गलत है तो वो गलत क्यों नहीं? पता नहीं मैं किस हद तक सही हूँ किस हद तक नहीं हूँ, लेकिन मेरा उतना एक्सट्रीम हद पर भी नहीं जाना है कि जहाँ पे आप दोनों ही गलत हो, और गलत होने से ज्यादा है कि आप किसी को हार्म कर रहे हो। आईशू स्पीड स्टार्टिंगली आई जस्ट वांटेड टू टेक दैट नेम, इट कम्स इन माय हेड कि आईशू स्पीड बहुत ज्यादा वियर्ड कंटेंट बनाता है, बहुत ज्यादा लड़कियों को भी ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग देख भी रहे हैं, तो इसका सारा ब्लेम उनको नहीं जा रहा है। प्लीज इंटरनेट पे ये समझना आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई क्यों कर रहा है, क्यों देख रहा है, कोई क्यों बना रहा है, कोई क्यों फैला रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज देयर पर्सनल एजेंडाज, एंड बस मेक श्योर आपको इतना सा करना है कि इज एनीबडी गोइंग टू बी हर्ट विद दैट और नॉट। अगर आप में ये सेंस ऑफ एबिलिटी आ जाती है तो डेफिनेटली इंटरनेट की किसी जोक से आप हर्ट नहीं होगे, क्योंकि वो इंसान भी आपके हमारे तरह है। स्टार्टिंग में समय रैना को काफी हेट मिलता था और आज भी शायद कुछ लोग मे बी कुछ लोग करते होंगे,
But by in person, he is a very really generous guy as per my assumption. Or maybe many people will relate with that. और वो बहुत genuine बंदा। और मैं यहाँ पे किसी के कैरेक्टर को ये नहीं कर रहा, और समय रहने का ये जोक है कि इतनी तारीफ पहले मत कर दो ना फर्स्ट लाइन में, क्या पता बाकी जिंदगी में हगी दो। तो लेकिन ये भी हो सकता है ना कि आप इतना भी मत किसी को क्रिटिसाइज करो ना कि वो आगे कुछ करे ही नहीं, क्या पता आगे जाके कुछ ढंगा कर दे। सो दिस पॉइंट ऑफ व्यू शुड ऑल्सो बी देयर इन आवर हेड। एंड प्लीज थोड़ा सा इंटरनेट आउटरीच कम करो, और डेफिनेटली उन लोगों को ट्रोल करो, बट अ हेल्दी ट्रोल। अभी रिसेंटली एजाज खान का जो ट्रोल है, अरे हर्ष बेनीवाल, तेरी बहन वो मिलिंद गाबा की बीवी मेरे साथ ओयो में पकड़ी गई। दैट इज वियर्डेस्ट, वाइल्डेस्ट, यक। मैं इन लोगों को यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट आ जाता है जहां पे आप सामने वाले को लिटरली आपको एक प्रॉपर एक सजा कह लो, या फिर आप प्रॉपर एक वार्निंग कह लो कि सामने वाले इंसान को दो कि दिस शुड नेवर गोइंग टू बी अगेन, डेफिनेटली नेवर। ये उस पॉइंट पे आ जाती है चीजें जहां पे आपको जाके मुंह पे हाथ रखना ही पड़ता है। बट देयर शुड नॉट बी अ थिंग कि हाँ भाई मत करो, बिल्कुल मत करो। अगर कुछ लोग इस तरह के कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा इन चीजों पे मैं कहूंगा कि नल एंड वॉइड ही रखो, या फिर आप ब्लॉक कर सकते हो तो आप ब्लॉक करो और आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ो। और प्लीज अगर आप बुली कर रहे हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में मैं आप सभी बुलीज से ये कहना चाहता हूँ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब आपको हेल्प की नीड होगी, जब आपको कोई किसी तरह की हेल्प की नीड होगी, तो यू डोंट नो हाउ थिंग्स गोज अराउंड एंड कम्स अराउंड। कर्मा इज अ बिच, आता ही आता है, आएगा ही आएगा, इन एनी वे पॉसिबल। कोई जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल इंसान का, मिडिल क्लास परिवार का आदमी आता है, बच्चा आता है, लड़की आती है, लड़का आता है, या कोई भी आता है और आकर के यहाँ पे अपना एक वेव बनाना चाहता है। कि कई जगह आपने इंटरनेट पे ये भी डिस्कशन सुना होगा, आई एम सॉरी आई एम डूइंग दिस वेरी लेंथी, बट ऑन अ पर्सनल हार्ट टू हार्ट टॉक, कि एक नॉर्मल परिवार का एक नॉर्मल बच्चा आदमी कोई भी निकल के इस सेक्टर में आता है। इट्स अ गुड एग्जांपल फॉर द आदमी इज दैट ट्रक वाले अंकल, ही इज मेकिंग ब्लॉग एंड नाउ इज मेकिंग रियली वेल, बट एज वेल एज वो कुछ गुड डीड्स भी कर रहे हैं। और अगर नहीं भी कर रहे हैं, एटलीस्ट वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज इट यार। एक आदमी अगर मान लो कुछ अर्न करके कुछ किसी को प्रोवाइड कर रहा है, whether their family own their family हो, तो इट्स ग्रेट। तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज लाइक दबाएं, अगर आपको नहीं समझ आए प्लीज कमेंट करके जाएं, ताकि हम आपको और थोड़ा इन डेप्थ में बताएं कि इस तरह के बकचोद लोगों से कैसे आप बचें। दैट इज इट, थैंक यू सो मच।